में देखने को मिली वो ये कि छोटी पार्टियों से वोटरों ने इस बार दूरी बना ली। 10 सीटों वाली जो पिछले चुनाव में 10 सीटें जीती थी जेजेपी, इस बार खाता भी नहीं खुला है। सिरसा से गोपाल कांडा की हार हुई है। आईएनएलडी को महज 2 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुल सका है। तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस, ये सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और वोटरों ने छोटी छोटी पार्टियों को दरकिनार कर दिया है। हलपा हो या फिर आईएनएलडी 2 सीटें सिर्फ मिली हैं, या गोपाल कांडा की पार्टी हो, जेजेपी तो पिछली बार 10 सीटें जीती थी और ये पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला थे। इस बार ये चौंकाने वाले नतीजे आए हैं कि दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट पर 5वें नंबर पर आ गए। तो ये एक बड़ी बात है कि छोटी पार्टियां जो हैं, उन छोटी पार्टियों को सीधे सीधे नकार दिया है आम जनता ने, वोटरों ने। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, एक बड़ी बात है इस बार नतीजों में कि भाई छोटी पार्टियां बार्गेनिंग करती हैं और 8 से 10 सीटें जीतकर सरकार जिसकी बने उधर जाते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ बार्गेन करते हैं। इस बार उनके लिए कोई स्थिति नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और सबसे तो चौंकाने वाले नतीजे, दुष्यंत चौटाला 5वें नंबर पर रह गए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस बार दूर-दूर तक जो है सो क्षेत्रीय पार्टियां हरियाणा में उभर नहीं पाई है। जिसकी बात आप कर रहे थे जेजेपी पिछली बार जो है सो बांगड़ बेल्ट में सीट ला करके वो किंग मेकर की भूमिका में सामने आए थे और दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो अपनी जो ज़मीनी सीट है, वो भी वो लोग नहीं बचा पाए और इनेलो जो इंडियन नेशनल लोक दल है, वो 2 सीट पर ही जाकर के सिमट गई है। और वहीं अगर हम निर्दलीय उम्मीदवार की बात करें या हम सिरसा से गोपाल कांडा की बात करें, तो गोपाल कांडा भी अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए। और आम आदमी पार्टी जो 90 सीटों पे दावा ठोकी और वो कह रही थी कि हम करिश्मा करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डैमेज करते हुए और कई जगहों पे तो उन्होंने अपने उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त कर ली। 90 सीटों पे जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जो है सो बीजेपी के लिए आगे आने वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें काफी फायदेमंद साबित होगी। खास करके हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम झारखंड की बात करें या अगले साल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी बात करें, इन सब में इसका असर देखने को मिलेगा। जो भी छोटी पार्टियां हैं, उन छोटी पार्टियों को इससे सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटी पार्टियां दावे तो बहुत करती है, लेकिन चुनाव जी, में नतीजे जो आए हैं वो पूरी तरह से हट करके है और अपनी जमानत भी जब्त नहीं करा पाए। जी। बहुत शुक्रिया मनोहर इस जानकारी के लिए। बिल्कुल छोटी पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है इस नतीजे में, हरियाणा चुनाव के नतीजे में, कि बार्गेन पॉलिटिक्स के लिए आपको हम जिता दें और आप बार्गेन करते रहें सत्ता में शामिल होने के लिए, मंत्री पद हासिल करने के लिए, तो वो अब नहीं चलेगा। अब सीधे सीधे विपक्ष में बैठने के लिए मैंडेट होगा या सरकार बनाने के लिए मैंडेट होगा। और ये क्लियर मैंडेट है हरियाणा में। बीजेपी को सरकार में फिर से बनाने का मौका, सरकार बनाने का मौका, और कांग्रेस को संदेश कि आप विपक्ष में बैठिए और मजबूती से बैठिए। कांग्रेस को भी 37 आंकड़े मिले हैं, तो मजबूती से आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। एक छोटा